हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले उसका सिलेबस डिटेल में डिस्कस होना चाहिए। तो आप ये सोच रहे होंगे कि 2019 में हमारी वैकेंसी निकली, एग्ज़ाम सिलेबस अब डिटेल में क्यों डिस्कस करें। क्योंकि रिवीजन के टाइम पे एक बार और जो हमारा सिलेबस का भी रिवीजन हो जाता है तो हमारा बहुत ज़्यादा काम आता है। तो उसी बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आरआरसी ग्रुप डी में आखिरकार चैप्टर वाइज सिलेबस क्या है, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं, और प्रत्येक सब्जेक्ट के जैसे रीजनिंग के अलग हो गए और मैथ के अलग हो गए, सभी के चैप्टर हम बताएंगे कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। और अगर आप भी ग्रुप डी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, नौकरी पाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप अंत तक देखना, बहुत नॉलेजफुल वीडियो आपके लिए रहने वाली है। तो ठीक है, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों जैसा आप सभी को पता है, हमारा जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है 100 नंबर का एग्ज़ाम होने वाला है, 90 मिनट का उसमें टाइम मिलने वाला है। तो उसमें टाइम मिलने वाला है और उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन हमारे आने वाले हैं। तो जनरल अवेयरनेस की बात करें तो हमारे 20 क्वेश्चन उससे आने वाले हैं, और इसे डिटेल में बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन वहाँ पूछे जाते हैं। मैथमेटिक्स की बात करें तो 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, और जनरल साइंस की बात करें तो इससे भी 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। इसमें तीनों साइंस होंगी, हमारी फिजिक्स होगी, केमिस्ट्री होगी और बायोलॉजी होगी, विद न्यूमेरिकल हमारे क्वेश्चन आएंगे 25 क्वेश्चन। और आपको बता दें कि जो ग्रुप डी में महत्व ज़्यादा रखते हैं वे साइंस ही रखती है, क्योंकि इसमें 25 नंबर के आते हैं। और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्व रखती है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें 30 क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। तो देखते हैं, इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनरल अवेयरनेस की बात करें तो यहाँ पर स्पोर्ट्स से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खेल कूद जो लेटेस्ट में चल रहे हैं वे भी और पुराने भी, यानी कि 1 से 2 क्वेश्चन जरूर इसमें स्पोर्ट्स से पूछा जाता है। इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स से भी हमारा 1 से 2 क्वेश्चन इसमें ज़रूर पूछा जाता है। सीईओ और अपॉइंटमेंट, यानी कि अब जो हमारा चल रहा है कि कौन सा जो हमारा किस मंत्री को कौन सा विभाग मिला, कौन सा नियुक्त किया, और किसी कंपनी के सीईओ कौन है, ये हमारे ये पूछे जाते हैं। और सबसे जो इसमें जनरल अवेयरनेस में जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा करंट अफेयर है। करंट अफेयर में हमारा 7 से 9 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, और ज़्यादा पुरानी नहीं, एक लेवल बता देते हैं कि जैसे एग्ज़ाम होने वाला है, एग्ज़ाम होगा मान के चलो कि आप सितंबर में आपका एग्ज़ाम हो गया, तो बैक के 10 से 11 मंथ की जो आप करंट अफेयर आप याद कर सकते हैं, और उसी में से आपके 7 से 9 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में दोस्तों दोनों ज्योग्राफी आ जाती है, इंडियन भी और वर्ल्ड भी। तो इसमें 1 से 2 क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री में तीनों आ जाती हैं, मध्यकालीन भारत, नव भारत और प्राचीन भारत, तीनों में से 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और हमारा एक टॉपिक है जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान। संविधान से हर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 से 3 क्वेश्चन जो मेन से क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वही जो पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं अगले सब्जेक्ट के बारे में। ये देखिए हमारा जनरल साइंस, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है, क्योंकि इसमें फिजिक्स का लेवल आप देखें तो 7 से 8 क्वेश्चन विद न्यूमेरिकल हमारे पूछे जाते हैं। तो इसमें आप मान सकते हैं कि 50% न्यूमेरिकल होते हैं और 50% इसमें थ्योरिकल होते हैं। अब बात करें केमिस्ट्री की, तो दोस्तों थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। ये 9 से 10 क्वेश्चन ये हमारे बायोलॉजी में आते हैं, और 6 से 8 क्वेश्चन हमारे केमिस्ट्री में आते हैं। तो थोड़ा सा आप इसे मैनेज कर लेना। तो केमिस्ट्री की बात करें तो 6 से 8 क्वेश्चन आते हैं, इसमें समीकरण भी आती है 1 से 2 नंबर की, और बाकी थ्योरेटिकल पार्ट आता है। अब बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी सबसे ज़्यादा, साइंस में बायोलॉजी सबसे ज़्यादा इसमें महत्व करता है। 9 से 10 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, और आप एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए बायोलॉजी पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगले सब्जेक्ट की। देखिए मैथ के बारे में बात करते हैं। मैथ से कौन से सब्जेक्ट से क्या पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि नंबर सिस्टम, बोडोमॉस और डोमेटिकल फ्रैक्शन, ये यहाँ पर ये 4 जो हमने डिस्कस किए हैं, तो इन्हें चारों को मिलाकर हम बताते हैं कि 4 से 5 क्वेश्चन इन चारों को मिलाकर ही हमारे पूछे जाते हैं। और रेशो एंड प्रोपोर्शन से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, परसेंटेज से पूछे जाते हैं, मेंसुरेशन से आपसे 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछे जाते, अपने जो हमारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस से भी हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये टाइम डिस्टेंस है जो हमारा, इसमें ट्रेन भी आ जाता है, और धारा और नाव जो हमारा चैप्टर है बोट एंड स्टीम वाला, उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आते हैं सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि एसआई और सीआई, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, इससे भी हमारे 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे कि या तो दोनों हमारे इससे हो जाएंगे कि साधारण ब्याज से, या दोनों चक्रवृद्धि ब्याज से, या एक दोनों से हो जाएगा। और सिंपल क्वेश्चन आते हैं।
और अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस हमारा बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इन दोनों को अगर एवरेज लगाए तो 4 क्वेश्चन तो हमारे पूछे ही जाते हैं मैक्सिमम, और मिनिमम 3 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। अब बात करते हैं अलजेब्रा। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसे ज़्यादा स्टूडेंट हमारे कवर नहीं कर पाते, और जो कवर कर पाते हैं वे हमारा जो कट ऑफ को पार कर जाते हैं वही सिलेक्शन ले जाते हैं। तो इस पर भी आप फोकस कर सकते हैं। ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। और ये हो गया एलिमेंट्री स्टैटिक्स, इससे भी हमारा 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। स्क्वायर रूट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है। एज कैलकुलेशन हो गया, इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन हो गया। और कैलेंडर और क्लॉक, ये हमारा पहले रीजनिंग में काउंट होता था, ये मैथ में काउंट होने लगा, तो इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पाइप एंड टंकी, ये हमारा क्या हो गया, इसमें टाइम एंड वर्क के साथ में ये हमारा मिक्स हो गया, तो इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग के बारे में देखिए, ये चैप्टर है एनालॉजिस है, और ये हमारे नंबर सीरीज है, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग से भी हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिलेशनशिप है, इससे भी हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिलोजिज्म से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जंबलिंग से हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वेन डायग्राम जो सबसे इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर के, इससे 2 से 3 क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं वेन डायग्राम से। अब बात करते हैं डाटा इंप्रेशन एंड सेफेंसी, इनसे भी हमारे 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पर डिसीजन मेकिंग से भी हमारे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सिमिलरिटी एंड डिफरेंस, इससे भी हमारे 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनालिटिकल रीजनिंग, इससे भी हमारे 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लासिफिकेशन और डायरेक्शन, इनसे भी हमारे अगर दोनों का एवरेज लगाएं तो मिनिमम हमारे 3 और मैक्सिमम 4 से 5 क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा स्टेटमेंट का, क्योंकि स्टेटमेंट का हमें पता नहीं चल पाता, हम जो हमारे विद्यार्थी हैं कुछ अपना लॉजिक लगाकर उसे गलत कर देते हैं, और हमें सोचना होता है कि हम परीक्षा जो हमारे एग्जामिनर है उनके लॉजिक पर कैसे चलें। तो आप इस पे ज़्यादा फोकस रखें, जो इसे पार कर जाता है वो कट ऑफ क्लियर कर जाता है। अब बात करते हैं, तो देखिए हमने डिस्कस कर लिया कि केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, और एक बार और देख लीजिए ये जो सिलेबस होता है अंडर सेल कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस, यानी कि लाइफ साइंस, बायोलॉजी। ये 10th स्टैंडर्ड CBSE की आप जो बुक पढ़ सकते हैं उससे आप इसे क्रैक कर सकते हैं। और यहाँ जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट, कल्चर, पर्सनैलिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड अदर सब्जेक्ट और इम्पोर्टेंट यहाँ पर हमारे ये पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा डिटेल में सिलेबस कैसे। और अगर आपको वीडियो चाहिए ग्रुप डी में किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो आपको मिल जाएगी। और एक वीडियो हम आपको ये प्रोवाइड करा देंगे कि आपके लिए बेस्ट बुक सब्जेक्ट वाइज कौन सी रहेगी। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक कर सकते हैं, और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।